हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, ये क्या होता है। अस्थियों और उपास्थियों से बना हुआ शरीर का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। अर्थात कंकाल तंत्र हड्डियों से बना हुआ एक शरीर का ढांचा होता है जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। ये हमारे शरीर की जो अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है और हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। अब इसे समझने के लिए यार इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा जो कंकाल तंत्र है, इसे समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अक्षीय कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत हमारा आता है जैसे खोपड़ी, हमारे ऊपरी और निचली जबड़े, हमारे मुंह के जो ऊपरी और निचली जबड़े हैं वो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, ये आपको बैक में दिख रही होगी, यहाँ से हमारी जो ये कंधे हैं, यहाँ से लेके हमारी कमर तक रीढ़ की हड्डी, ये अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। और सेकेंड आता है वक्ष कंकाल तंत्र। वक्ष कंकाल तंत्र, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत हमारी आती है ये पसलियां, ठीक है। ये पसलियां हमारे वक्ष कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आता है अनुबंधीय कंकाल तंत्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत अंश मेखला, श्रोणि मेखला और हमारे हाथ पैरों की हड्डियां, ये सभी इस अनुबंधीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। तो हम इन तीनों को विवरण से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अक्षीय कंकाल तंत्र। ये देखो अक्षीय कंकाल तंत्र, ये जो ये है हमारे खोपड़ी है, ठीक है। इसकी जो जितनी भी हड्डियां होती है ये हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और ये जो जबड़ा है, ऊपरी और निचली जबड़ा, ये सब जो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत आती है एक रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी क्या होती है। ये रीढ़ की हड्डी 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात 33 कशेरुकाएं मिलकर रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। जो हमारे यहाँ कंधे से लेके, जो कंधा है ये, ठीक है, कंधे से लेके यहाँ तक हमारी कमर तक जो हड्डी होती है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी हुई, इसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और अब इसके बाद में आता है वक्ष कंकाल तंत्र। अब वक्ष कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है ये जो ये है हमारी पसली, ठीक है। अब ये 12 जोड़ी स्टिक के, जो हॉकी का स्टिक होता है, हॉकी के स्टिक के आकार की 12 जोड़ी जो अस्थियां होती है वो हमारी पसलियों का निर्माण करती है। अर्थात 12 जोड़ी इधर, 12 अस्थियां इधर और 12 अस्थियां इधर, ये मिलके पसलियों का निर्माण करती है। जो ये पसलियां होती है ये हमारे शरीर के अंदर, यहाँ पे छाती के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे 12 इधर होगी और 12 इधर होती है। ये क्या करती है, आपको आप महसूस होगा, आप अगर दुबले पतले हो, अगर थोड़े कमजोर हो, तो आपको ये देखो यहाँ पे टच करके देखते हो तो महसूस होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये पसलियां होती है, ये आपके ये जो होती है ये पसलियां होती है। ये हमारे यहाँ पे जो हृदय है हमारा, हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है ये पसलियां, ठीक है। उनकी सुरक्षा होती है इनके कारण, इन पसलियों के कारण, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही कोमल होते हैं। हमारा जो हृदय, हमारा जो लीवर है, ठीक है, दिल है, वो बहुत ही कमजोर होता है, कोमल होता है, ठीक है, बहुत ही कोमल होता है। उसको सुरक्षा की तो बहुत जरूरत होती है। और ठीक है, ये आती है पसली आ गई, ठीक है। और इसके बाद में आती है हमारा जो अनुबंधीय कंकाल तंत्र है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। उसके अंतर्गत हमारा जो एक तो अंश मेखला, ठीक है। अब अंश मेखला क्या है। अंश मेखला एक तरह से उसे या फिर हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं, हमारे कंधे की हड्डी होती है अंश मेखला। ये देखो, ये जो आपको, ये देखो, ये टच करके आप महसूस करके दे सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी महसूस करो, ठीक है। आप उनके बारे में जानो कि यार ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है, आप उनको महसूस भी करो, ठीक है। इन हड्डियों को, जैसे कि ये आपको ये टच करके देखो, ये हड्डी होती है, इसको हम अंश मेखला बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको महसूस हो जाएगी, ये हड्डी होती है, ये जा रही है ना सीधे, ठीक है।
इसे बोलते हैं अंश मेखला। अभी क्या होती है, जो हमारी हाथ की जो हड्डी होती है, ठीक है, ह्यूमस, वो इसी अंश मेखला से जॉइंटेड रहती है, मतलब जो संधि होती है, ठीक है, उसे जुड़ी हुई होती है। अब संधि क्या होती है, संधियां क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये है हमारी जो अंश मेखला होती है, कंधे की हड्डी, इसे हम अंश मेखला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है श्रोणि मेखला। अब श्रोणि मेखला क्या होती है, ये देखो, हमारे कूल्हे की हड्डियां होती है, श्रोणि मेखला बोलते हैं उसे, ठीक है, हमारे कूल्हे की हड्डी, जिसे हम श्रोणि मेखला बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारे हाथ पैरों की हड्डियां। हाथ पैरों की हड्डियां, ये सबसे पहले जो जॉइंट है, जो कॉलर बोन से हमारे कंधे की हड्डी से जॉइंट रहता है, यहां से देखो, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, आप खुद भी महसूस करोगे, ठीक है। आप खुद भी अंदर ही अंदर अपने, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली समझते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप खुद भी उसे प्रैक्टिकली करके देखो, तो आपको महसूस होगा और आप अच्छे से समझ भी पाओगे। ये देखो, ये जो ये हड्डी है, ठीक है, ये हमारी जो यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ तक हमारी कोहनी तक रहती है, यहाँ से ये जो संधि है, ठीक है, हमारे कॉलर बोन से जुड़ी हुई है। ये हमारी जो हड्डी है, ठीक है, ये ह्यूमस, इसे ह्यूमस बोलते हैं इस हड्डी को, ठीक है। ये हड्डी यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ तक एक हड्डी है इस हाथ में, इधर, यहाँ इधर से लेके इधर तक, ठीक है, जो कि हमारे जो कॉलर बोन से जुड़ी हुई होती है, इसे हम ह्यूमस बोलते हैं इस हड्डी को। अब नाम भी याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है ये, ठीक है, ये दो हड्डियां होती है यहाँ पे, इसमें ये पे दो हड्डियां होती है, ठीक है, उनको हम रेडियस अल्ना बोलते हैं। अब नाम भी देख लो, रेडियस अल्ना, ये दो हड्डियां होती है हाथ के अंदर, ठीक है, यहां तक, ये कोहनी से लेके, ठीक है, हथेली तक, ये दो हड्डियां होती है, रेडियस अल्ना बोलते हैं उनको, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो पंजा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो पंजे की 5 अस्थियां होती है, यहाँ पे आप गिन के भी देख सकते हो, ठीक है, 5 हड्डियां होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आते ही, ठीक है, और फिर हमारे अंगूठे की होती है 2 अस्थियां, ठीक है, 2 हड्डियां, और फिर हमारी चारों उंगलियों की 3-3 हड्डियां होती है, ठीक है, इनकी मिलके 12 हो जाती है, इनकी 2 हो जाती है ना। इस तरह से जो हमारे हाथ में हड्डियां पाई जाती है, दोनों हाथों में सेम हड्डियां पाई जाएगी, दोनों हाथों में, ठीक है। अब इनके बाद आता है पैर की अस्थियां। अब ये देखो पैर की, अब ये जो पैर की जो सबसे पहले आती है जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर बोलते हैं, ठीक है। जो फीमर होती है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जो कि जो श्रोणि मेखला, यहाँ पे इस संधि द्वारा ये भी यहीं पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये इससे जो हमारी ये होती है ना फीमर हड्डी, ठीक है, ये भी संधि द्वारा श्रोणि मेखला से जुड़ी हुई होती है, ओके। अब ये जो फीमर है, ये क्या है फीमर हड्डी, ये हमारे शरीर की, ये जो फीमर हड्डी है, हमारी जांघ की हड्डी, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में हमेशा आता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो फीमर हड्डी है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। तो फिर ये यहाँ पे संधियों द्वारा, अब संधियों के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे हम, ठीक है। तो ये संधियों द्वारा ये श्रोणि मेखला से जुड़ी होती है। फिर यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे जॉइंट से ये वापस संधि आ जाती है, ये इससे जुड़ी होती है टीबिया हड्डी से, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ी होती है, मतलब संधि होती है बीच में इनकी, ठीक है। तो फिर इनके बाद में यहाँ तक ये हड्डी आती है, ठीक है, इसे हम सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी बोल सकते हैं शरीर की। फिर यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे आने के बाद घुटने, ये हमारे घुटने आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे घुटने आ जाएंगे। इसके जस्ट नीचे जाने पे ये जो 2 हड्डियां आती है, ठीक है, अब ये होती है टीबिया और फिबुला, ठीक है, इन हड्डियों का नाम होता है दोनों का टीबिया फिबुला, यहां तक हमारे जो टखनी होंगी वहां तक, ओके। फिर इसके नीचे जस्ट आने के बाद ये हमारे पैर के जो आ जाते हैं, जो हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, अब इनकी अस्थियां आ जाती है, ठीक है। और अब आते हैं इनकी संधियां, ये जो संधियां होंगी ये क्या करती है, ये इन अस्थियों को जो जहां पे भी जॉइंट होता है, ठीक है, संधियां जहां पर भी जॉइंट होता है हड्डियों का, ठीक है, जैसे कि मान लो
ये यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यार ये अलग हड्डी है, ये अंश मेखला है, ठीक है, ये अलग हड्डी है और ये अलग हड्डी है, ठीक है, ये है ह्यूमस, ठीक है, ये अलग हड्डी है। अब इनको दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए संधियां काम आती है, मतलब संधि, इसे संधि बोलते हैं। एक मांस की परत होती है अलग टाइप में जो यहाँ पे इनको जोड़े रखती है, ठीक है, उसे हम संधि बोलेंगे। जहां पर भी जॉइंट होगा वहां पे उन्हें हम संधियां बोलते हैं, उन्हें जॉइंट या संधियां बोलते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे ओके, तो ये हमारी जो कोहनी हो जाती है, ये देखो आप प्रैक्टिकली देख लो, ये देखो, ये अलग, ठीक है, अलग अस्थि हो जाती है, अलग अस्थि है, ये हमारी अलग अस्थि है, दोनों अलग अलग है बट ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखते हो, ठीक है। अब इनका देखो, इन जो संधियां है ये भी इनके भी अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ संधियां ऐसे, देखो ये संधि है, कुछ संधियां ऐसे ये है कि ऐसे कर इधर मुड़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस हाथ को पीछे नहीं मुड़ा पाएंगे, इसे नीचे नहीं मुड़ा पाएंगे, क्योंकि ये जो संधि इस तरह से है कि इसे हम केवल आगे ले सकते हैं।